डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है और आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं और 18 फरवरी को भैया 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं और अगर उनको भी डर लग रहा है ना तो ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, पूरा हिंदी आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, यूपी बोर्ड में भैया 18 फरवरी को है हिंदी का पेपर और यूपी बोर्ड ने जारी किया है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। वो महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है और वो 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। बिल्कुल 1000% बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को आएगा और इसमें जो भी प्रश्न बताऊंगा वो डायरेक्ट आपके पेपर में 18 फरवरी को छपेगा। तो इसमें जो भी प्रश्न है वो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है और एक एक क्वेश्चन को रट लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में जाओ और 18 फरवरी वाले पेपर में आप लोग पूरा 100 में 100 नंबर करके आओ। ठीक है, बिल्कुल आप लोग एक भी नंबर मत छोड़कर आना क्योंकि ये बहुत वायरल प्रश्न है। 18 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर, 18 फरवरी को वो प्रश्न बताऊंगा जो आपका 70 में 70 नंबर पक्का कर देगा। ठीक है, देखो वो प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड पेपर में बिल्कुल 100% भैया यही आएगा, गारंटी है 1000% आपके बोर्ड पेपर में यही प्रश्न आएगा 18 फरवरी को। जब आप पेपर देकर आना और बैठकर एक एक क्वेश्चंस को मिला लेना। ठीक है, और 10वीं के छात्र इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से आज ही देख लो। बिल्कुल अभी आप देख रहे हो तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो बिल्कुल तैयार कर लेना क्योंकि इसके बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आपको भैया लाइक करना है, 2000 लाइक तक ले चलना है। सभी स्टूडेंट प्लीज लाइक करो और शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसे पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। तो ये हमारा यूपी बोर्ड का 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल प्रश्न है जो आपका बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में छपेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं जो हिंदी के सबसे पहले एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आपका 20 में 20 नंबर पहले ऑब्जेक्टिव पक्का हो जाए, फिर गद्यांश पद्यांश सब देखेंगे। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न से। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 18 फरवरी को आपका जो है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारा 18 फरवरी को एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखो आपका 20 में 20 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपने जो मैंने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया ना, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया वो सारा सॉल्व कर लोगे तो 18 फरवरी के लिए ये जितने भी आपके क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी का भैया, हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्लास 10 भैया यूपी बोर्ड का है और 18 फरवरी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से, बस ध्यान से देखो। देखो सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो, बहुत वायरल भैया, हर साल बोर्ड में आने वाला, हर पेपर सेट में आता है और हर मॉडल पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो शुक्ल युग जो है कि कलावधि है, कलावधि का मतलब समझते हो, कलावधि का मतलब जैसे कोई है 1997 में, मतलब 1957 में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु हो गई 2015 में। अब इनके बीच का जो समय है वो होता है कलावधि। ठीक है, तो मतलब शुक्ल युग कब से कब तक था, 1850 से 1900 तक नहीं, 1900 से 1920 तक नहीं, 1919 से 1938 तक, यानी कि गा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब हमारा केवल और केवल 19 साल था शुक्ल युग, मतलब 1919 से शुरू हुआ और 1938 तक था। बस बहुत वायरल, हर साल बोर्ड पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लो। ठीक है, अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पहले आप लोग पूरा क्वेश्चन समझ लो। ये बहुत वायरल है भैया, देखो 2021 में 22 में ये एक सेट में है, ऐसे 7 सेट में सोचो कितनी बार आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखो। देखो पहला है ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं राम कुमार वर्मा जी हैं, बिल्कुल गलत है, आप लोग लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव स्वामिनी की जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगर ध्रुव स्वामिनी पूछा जाए तो याद रखना जयशंकर प्रसाद जी का है। और क्या भूलू के याद करूं भैया, उपन्यास विधा नहीं, आप लोग लिख लो, ये जो है एक आपका आत्मकथा विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन कंप्लीट करते चलो तो ये भी नहीं है। ठीक है, एंड गोदान के लेखक प्रेमचंद जी हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मित्रता निबंध के जो है राम श्याम सुंदरता नहीं, मित्रता के रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
रामचंद्र शुक्ल, यहां से आपका कम से कम 5-6 क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, ये बहुत वायरल क्वेश्चन है, जितना मैं आपको कराऊंगा वो सारा पढ़ के जाना। हिंदी पेपर 18 फरवरी से पहले ये सारा छपेगा। आज हिंदी में बिल्कुल हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। बहुत वायरल है ये सारे क्लास। ठीक है, बहुत वायरल क्वेश्चन है। अगला देखो, ये बहुत बार आया हुआ है भैया, 2023 में, 24 में, 25 में, एक सेट में, ऐसे कई सेट में आया हुआ है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है, जल्दी बताओ ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है भैया? हरिकृष्ण प्रेमी नहीं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, विष्णु प्रभाकर भी नहीं है, मोहन राकेश भी नहीं है। तो इसका जो है वो है खा वाला ऑप्शन हमारा, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, समझ में आ रहा ना? 3 क्वेश्चन समझ में आ गया। बोर्ड एग्जाम में आएगा, तुरंत छाप देना। ठीक है, और आप लोग ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी में छपने वाले प्रश्न है बिल्कुल 1000%। ठीक है, 100% छपेगा, तैयार कर लेना। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और हम लोग पूरी हिंदी खत्म करेंगे। बस आप लोग अब मेहनत करो भैया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो, रस मीमांसा के लेखक है भैया, 2021, 22, 23 में आया हुआ है। तो रस मीमांसा देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपके चैप्टर हैं, रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और बहुत वायरल है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का, तो ये है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, और ये गुलाब राय का नहीं है, भगवत शरण उपाध्याय नहीं है, जयप्रकाश भारती नहीं है। ठीक है, तो आप रस मीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि, ये सब थोड़ा तैयार कर लो। चिंतामणि भी इन्हीं की रचना है, चिंतामणि भैया बहुत बार आया हुआ है, त्रिवेणी भी इन्हीं की रचना है। तो ऐसे करके आप जो टॉप 10 आप इनका तैयार कर लो भैया, बहुत बार आता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां नंबर क्वेश्चन, सेवा सदन उपन्यास के लेखक है भैया, बहुत बार आया हुआ है, देख सकते हो। तो सेवा सदन, सबसे पहले आप याद रखो, सेवा सदन जो है वो उपन्यास है प्रेमचंद जी का। ठीक है, ना तो जैनेन्द्र का है, ना यशपाल का है, ना जयशंकर प्रसाद, किसका है? प्रेमचंद्र जी का। अब आप लोग कमेंट करो कि भैया प्रेमचंद्र की जो 2 प्रमुख रचना जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट 2 आप रचना कमेंट कर दो। देखो, जितना मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो सारा पढ़ के जाना। ठीक है, और फिर आप 18 फरवरी पेपर में बिल्कुल धुआं कर देना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ये 5वां क्वेश्चन बहुत वायरल है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक एक क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि लगे कि आप बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हो। यहीं से सारा आएगा, गद्यांश पद्यांश का जो क्वेश्चन है, प्लस आपका गद्य पद्य व्याकरण का भी यहीं से आएगा, जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है भैया। पंच परमेश्वर के भी हमारे कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, प्रेमचंद्र जी हैं, यशपाल नहीं, जैनेन्द्र कुमार। तो यहां से मैंने एक अभी यहां प्रेमचंद जी का कराया है सेवा सदन, और एक आप लोगों का है पंच परमेश्वर। तो ये दोनों याद रखना, एक तो पंच परमेश्वर और एक हमारा भैया है सेवा सदन, सेवा सदन। ठीक है, ये दोनों किसका है? प्रेमचंद्र जी का। बहुत वायरल है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया हूं, 2023 में आया हुआ है, और आप एक कोड में है से 8 कोड में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत वायरल है। क्वेश्चन नंबर 6 पंच परमेश्वर के जो है प्रेमचंद्र जी हैं। अगला ये क्वेश्चन बहुत वायरल है भैया, 2000 आपका देखो 2023 में आया हुआ था। देखो लिखा हुआ है पाचांग दर्शन के रचनाकार है। पाचांग दर्शन जो है उसके रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जी, या लल्लू लाल, या सदल मिश्र, या ईसा अल्लाह खां, जल्दी बताओ। बहुत वायरल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये है भैया शुक्ल जी का, मथुरानाथ शुक्ल जी का, बहुत वायरल क्वेश्चन है ये आप लोगों का पाचांग दर्शन बहुत वायरल है। ठीक है, देखो आप लोगों को अब मेहनत करना है। मैं आप लोगों को ऐसे हर सब्जेक्ट का क्लास लाने वाला हूं, हर सब्जेक्ट का। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप लोगों को ऐसे बोर्ड एग्जाम तक बिल्कुल तैयार कर देंगे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो भैया, ये बहुत वायरल है। हंस पत्रिका के संपादक थे, 2023 में बहुत बार आया हुआ है भैया, बहुत बार। ठीक है, मैं एक बार नहीं कह रहा हूं, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो प्रेमचंद जी देखो, मुंशी प्रेमचंद जी, या जयशंकर प्रसाद, या निराला, या महादेव वर्मा। तो प्रेमचंद्र जी हैं भैया हंस पत्रिका के संपादक, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं हंस पत्रिका के संपादक। ठीक है, बहुत वायरल है। 8 क्वेश्चन हो चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत वायरल है भैया, हर साल आता है। ठीक है, एक कोड में 2024 में आया हुआ था। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। इन चारों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक किसके हैं भैया? पानी के प्रचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, या बाणभट्ट की आत्मकथा, जल्दी बताओ किसके हैं भैया, किसके हैं? तो वो है हमारा बाणभट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हमारे
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और भैया बाणभट्ट की आत्मकथा बहुत वायरल रचना है भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत बार आया हुआ रचना है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखो, बहुत बार आया हुआ है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 4 में से किसको माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको माना जाता है जल्दी बताओ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक है, तो ये हो गया 10 में 10 प्रश्न 18 फरवरी में छपने वाले। 18 फरवरी में बिल्कुल छपेगा, सारा आप लोग नोट कर लेना, पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। और ये 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत वायरल है। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आज खत्म हो जाएगा, बस आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन भैया, बहुत वायरल है भैया, हर साल आता है। अब मैं आपसे यही कहूंगा जितना पढ़ा रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, उसके बाद आप देखना कि बोर्ड एग्जाम में जब 18 फरवरी को ऐसा आपको पेपर दिया जाएगा ना, और आप कहोगे सर कमेंट बॉक्स में कि जो आपने बताया था वही आया, जैसे मुझे हाथ में पेपर दिया बस खत्म, समझो आप भर के आ गए ओएमआर सीट में। देखो लिखा हुआ संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, तो भैया इसका रामदास गौड़ नहीं है, श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास जी। भैया खा वाला ऑप्शन सही है, जल्दी से कंप्लीट करो। अगला क्वेश्चन भैया बहुत वायरल, दीप जले शंख बजे के भैया रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? दीप जले शंख बजे के हमारे कौन है बताओ? प्रभाकर जी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर बिल्कुल सही, शांति प्रिय द्विवेदी नहीं है, राम वृक्ष में नहीं, देवेंद्र नहीं। तो भैया ये है हमारा दीप जले शंख बजे के जो है वो प्रभाकर जी हैं। ठीक है, प्रभाकर जी। देखो अब आप लोगों को ऐसे में आपको हर सब्जेक्ट, मैथ का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, इंग्लिश का भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, हम लोग बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में एकदम से टॉपर बन के दिखाएंगे। ठीक है, टॉपर बन के दिखाएंगे, बस आप लोग तैयारी कर लो। ठीक है, और ऐसे में आपको हिंदी इंग्लिश सबका कराएंगे। अगला आ जाओ, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? 2025 का क्वेश्चन है। बादल की मृत्यु जो है वो किसकी रचना है जल्दी बताओ? उपेंद्र नाथ सक्का नहीं, जयशंकर प्रसाद नहीं, राम कुमार वर्मा जी का। किसका है? राम कुमार वर्मा जी का है। बादल की मृत्यु बहुत वायरल रचना है, और ये सब क्वेश्चन बहुत वायरल है, बिल्कुल वायरल प्रश्न है भैया। आप लोग बार बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक ना याद हो जाए पढ़ो। इसका नोट्स बना लो भैया, लास्ट टाइम है मैं वही दूंगा जो बिल्कुल 1000% पेपर में छपेगा, वही देंगे। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ भैया। कलम का सिपाही किसकी रचना है? 2021, 22, 23 बहुत बार आया हुआ है। देखो कलम, कलम क्या है? हम स्टूडेंट के लिए कलम जो है बच्चा, कलम क्या है? एक अमृत है भैया, अमृत है। मतलब अगर आपको कलम ना दें ना तो सब कुछ खराब है, ये कलम हमारे लिए अमृत है। तो कलम किसकी रचना है बताओ? अमृत राय की है। ठीक है, गुलाब राय की नहीं है, मुंशी साख नहीं है, वैद्यनाथ का नहीं है, जो है वो अमृत राय का है। बहुत वायरल रचना है भैया, ये 18 फरवरी में छपेगा भैया, छपेगा। तो बस तैयार आपको करना है, बिल्कुल जो पढ़ा रहे हैं वही आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला बहुत वायरल क्वेश्चन है। 15 नंबर, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक, इन चारों में से जो शुक्लोत्तर युग है उसके लेखक कौन है भैया? राधा शरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम या धर्मवीर भारती? जल्दी बताओ कौन है? तो वो है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती बहुत वायरल है भैया, जो शुक्लोत्तर युग है इसके आपके हैं वो कौन है? धर्मवीर भारती जी। तो ये आपको 2023-24 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेना है जब आपको 15 मिनट पेपर पढ़ोगे ना, जब वहां जहां बोर्ड का पेपर पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा सर ने जो बताया था वही आया, सर ने जो बताया था वही आया, बस हमने याद नहीं किया। तो इसलिए आज ही याद कर लेना, आज सुबह उठ के तुरंत याद करो जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ऐसे डेली क्लास होगा, तो अगर आपने नहीं याद किया तो वो आपके लिए भार हो जाएगा। देखो 16 नंबर, ये कथन और कारण वाले, कथन ए कारण बी। देखो शुक्ल युग के हिंदी गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ भैया। शुक्ल युग में सही बात है, हिंदी गद्य साहित्य का बहुत अच्छा विकास हुआ था। इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना और निबंध की रचना की, बिल्कुल सही है। तो हमारा कथन ए जो है और कारण दोनों सही है, और सही व्याख्या भी दे रहा है, बिल्कुल सही। और सारा हमारा गलत है भाई। सही व्याख्या लगे तो आप ए वाले को टिक लगा देना, सही व्याख्या ना लगे आप बी वाला, सी वाला इसको टिक लगा देना, जो आपको लगे। पढ़ने पे आपको पता चल जाएगा। कथन और कारण वाले क्वेश्चन हमें और भी आसान लगते हैं। 2 ही क्वेश्चन आएगा, एक मैंने करा दिया, एक और अभी आपको करा देंगे, टेंशन मत लो। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो, बहुत ज्यादा वायरल है। ठीक है, तूफानों के बीच रचना विधा है। तूफानों के बीच रचना जो है वो कौन सी विधा का है? 17 नंबर। कहानी नहीं, उपन्यास नहीं, एकांकी नहीं, रिपोर्टज है। क्या है? रिपोर्टज।
ठीक है, ये है हमारे 17 नंबर क्वेश्चन। ये यूपी बोर्ड का ऐसा क्वेश्चन है ना जो 18 फरवरी में छपने वाला है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि देखो, हम आप लोगों के लिए अगर दिन रात मेहनत कर सकते हैं तो आप भी पढ़ाई में मेहनत करो। 18 फरवरी से पहले ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और भी मैं आपको कराऊंगा, जितने भी हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट, आप सब मैं करा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग तैयार हो जाओ और सारा क्वेश्चन तैयार कर लो। देखो यहां आपका आ गया, निम्नलिखित में से रीतिकाल की समय सीमा है भैया, 2023-2025 का क्वेश्चन है। रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक है भैया? 1643 से 1843 तक, बिल्कुल सही है। 1643 से 1843 तक हम लोग रीतिकाल को मानते हैं। और ये हमारा गलत है, 1343 1643, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहां हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है 18 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। रीति मुक्त, देखो एक होता है रीति मुक्त काव्यधारा के दो कवियों का नाम भैया। रीति मुक्त काव्यधारा घनानंद जी हैं, बोधा ठाकुर भी हैं, इसलिए हमारा का और खा दोनों हो जाएगा। मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि अगर आपको ऐसा मिले विकल्प का खा दोनों, विकल्प फर्स्ट सेकंड दोनों, तो इस टाइप के ऑप्शन एकदम 100% सही होता है। मैंने आप लोगों को एक बार बताया है ट्रिक में, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल सही है, तो आपको बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। गंगा लहरी रचना है, किसकी रचना है? पद्माकर जी की। बिहारी की नहीं है, भूषण की नहीं है, मतीराम की नहीं है। जो गंगा लहरी है वो पद्माकर की रचना है। ठीक है, पद्माकर जी की रचना है। 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का बिल्कुल हो गया कंप्लीट भैया, एकदम 100% भैया, एकदम 100%। 18 फरवरी में छपने वाला, 18 फरवरी में छपेगा। बस अब आप लोगों को पढ़ लेना है, जितना मैंने पढ़ाया है पढ़ लो। बस आपको भाई जाओ 18 फरवरी में छाप देना, OMR शीट में तुरंत रंग देना, टेंशन नहीं लेना है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारा पढ़ के जाओ, फिर आप देखो सब ने जो बताया था वही आया। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हूं इससे पहले। 99 मार्क्स हिंदी में, 98 मार्क्स, 97 मार्क्स, 96 मार्क्स, बहुत सारे बच्चे लाए हैं। तो अब की बार आपकी बारी है, तैयार हो जाओ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब हमारा 21 नंबर क्वेश्चन भैया, केशव दास काव्यधारा के कवि है भैया। किस काव्यधारा के कवि हैं? 2023 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो एक तो है रीतिबद्ध, एक है रीति सिद्ध, एक रीति मुक्त, एक है प्रयोगवादी। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर ये हमारे किस मतलब धारा के हैं, जल्दी बताओ, बहुत वायरल है। तो ये रीतिबद्ध के हैं, रीति सिद्ध नहीं है, रीति मुक्त नहीं है, प्रयोगवादी नहीं है। ठीक है, प्रयोगवादी तो वैसे भी नहीं है, सब रीति में से आपका रीतिबद्ध है। ठीक है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल वायरल है। आगे आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषता 2021-22 में आया क्वेश्चन भैया। 4 ऑप्शंस हैं, अब इसमें से 2 विशेषता मैं आपको बताता हूं। का वाला जो घोर वैश्विकता भी है, यथार्थवादी दृष्टिकोण भी है, ये गलत है, ये गलत है। अब अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो यहां तीसरा जो ऑप्शन बन के आएगा, विकल्प का व फिर खा दोनों, ऐसे बन के आएगा और आप तुरंत वही लगा देना। ठीक है, तो ये आपका बन के आएगा, लेकिन आपका सही है का और खा, यानी कि घोर वैश्विकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आ जाते हैं भैया। 23 नंबर क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया? 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो साकेत है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? देखो सबसे पहले आपसे ऑप्शंस है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिवोध या नागार्जुन। ठीक है, तो साकेत जो है वो है मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। और ये क्वेश्चन भैया 18 फरवरी के लिए वायरल भी है, 18 फरवरी के लिए वायरल भी है। तो अब आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लेना है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, और इसमें लिखा हुआ है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 2023 और 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में नहीं, 1959 में। और 1953, ये आपका गलत है, 43 और 1979 गलत है। 1959 में हमारा तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। अब आप लोग कमेंट करो कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, साथ में आप लोग ये भी कमेंट करो कि जैसे आप लोगों का अज्ञेय जी ने भैया सप्तक का प्रकाशन किया था, तो आप लोग कमेंट कर दो बस। ठीक है, एक आप लोग कमेंट कर दो, दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ था, मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है। और आप लोग ये ध्यान रखना कि 1959 से ऊपर ही होगा। ठीक है, तो बस आप समझ गए। आगे आ जाओ।
अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, बहुत वायरल है। तो ये है ऑप्शन नंबर का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। जल्दी बताओ राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो वो है भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं राम की शक्ति के पूजा के रचनाकार। ठीक है, तो यहां हमारा का वाला ऑप्शन सही है। और यहां से आपका 25 में 25 प्रश्न जो है वो बिल्कुल पक्का हो गया, और 25 में 25 नंबर पक्का हो गया 18 फरवरी पेपर के लिए। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, बस जाना है वो एमआर शीट में आपको छाप कर चले आना है बस। ठीक है, तो ये हमारे हैं ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ भैया, इसमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इन चारों में से सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? 2023 का क्वेश्चन है। ज्ञानदीप नहीं है, युगवाणी है, प्रेम वाटिका नहीं है, छड़दा नहीं है। ठीक है, तो ये जो युगवाणी है ये है सुमित्रा नंदन पंत की रचना और वायरल है भैया। अब भैया ये बताओ सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस रचना पे मिला था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सुमित्रा नंदन पंत जी को किस पर, मतलब किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जल्दी कमेंट करके बताओ। अगला आ जाओ, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? 2025 का क्वेश्चन है। तार सप्तक के जो कवि हैं, तार सप्तक जो मैंने अभी पढ़ाया है, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक, ये अभी मैंने बताया ना। ठीक है, याद रखना, दूसरा जो है 1900 आपका, जो आपका तीसरा 1959 में हुआ था और दूसरा जो है वो 1951 में हुआ था। ये दोनों चीज याद रखना, बहुत बार आया हुआ है तार सप्तक। ठीक है, और इसको जो कहा था अज्ञेय जी ने, वो कहा था राहों के अन्वेषी कहा था। क्या कहा था? राहों के अन्वेषी। ठीक है, और साहित्य सहचर नहीं कहा था, नई धारा नहीं, पथ के साथी भी नहीं कहा था। तो याद रखना कि वो जो कहे थे वो हमारा राहों के अन्वेषी कहा था। ठीक है, समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन अगर हो तो कमेंट कर दो। ठीक है, अगला आ जाओ, यहां लिखा प्रयोगवादी काव्य की विशेषता कौन सी है? इन चारों में से प्रयोगवादी काव्य की विशेषता कौन सी है? देखो, रस का मतलब आधारित ग्रंथ नहीं है, आसनादाताओं का प्रश्न, नवीन उपमाओं का प्रयोग, नवीन उपमाओं का प्रयोग जो है वो हमारा है प्रयोगवादी की काव्यधारा की विशेषता। यानी कि हमारा यहां गा वाला ऑप्शन सही है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, थोड़ा सा हम लोग वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आया हुआ है। ठीक है, अब यहां आप देखो, ठीक है, यहां आप देखो वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। देखो यहां एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तार सप्तक के कवियों को किसने कहा था? अज्ञेय ने। ठीक है, क्या कहा था? राहों के अन्वेषी। वही क्वेश्चन यहां घुमा दिया। देखो, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों का अन्वेषी कहा? बताओ किसने कहा था? अज्ञेय जी ने ना। नागार्जुन ने थोड़ी कहा था, भवानी प्रसाद मिश्र ने, रामविलास ने, अज्ञेय जी ने कहा था। क्योंकि अभी आपको उस अगले क्वेश्चन में लिखा था कि अज्ञेय जी ने क्या कहा था, तो क्या कहा था? आपका राहों के अन्वेषी। और यहां वो कहा, किसने कहा? तो वो अज्ञेय जी ने। देखो, एक ही क्वेश्चन से 2 प्रश्न तैयार हो गया, 2 प्रश्न तैयार हो गया। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण वाला भैया। 30 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण। कथन ए है, कारण आर है। ऋतु काल को हिंदी कविता का श्रृंगार काल कहा जाता है। बिल्कुल सही है, और इस काल में कवियों ने श्रृंगार पर विशेष बल दिया। बिल्कुल सही। देखो, मैंने हिंदी में बहुत सारे देखे हैं ना कथन और कारण वाले, उसमें ए वाला ही सही होता है। कथन ए और कारण दोनों सही है, तथा ये सही व्याख्या भी दे रहा है। यहाँ कथन ए कारण से सही व्याख्या, ये वाला गलत है, नहीं वाला ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहां मैंने देखा भैया कि का वाला सही ही होता है। ठीक है, का वाला सही होता है। तो अगर आपको तुक्का लगाना होगा तो शायद आप का वाले पे ही लगाना। ठीक है, बहुत आसान होता है, का या खा, का या गा वाले पे। ठीक है, ये हमारे हो गए 30 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा भैया, कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ज्यादा हुआ है। तो अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग भैया तैयार हो जाओ बोर्ड एग्जाम के लिए। ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम का पेपर 2026 का। ठीक है, आप लोग देख लो, और ये पेपर हम एक दिन बाद सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, मतलब सब्सक्राइब कर लेना पूरा सोल्यूशन के साथ भैया। ये बोर्ड का है पेपर, पूरा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा भैया। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन है भैया पेपर में छपेगा। तो इसलिए आज ही आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को ऐसे मैं सारे सब्जेक्ट का पेपर लाऊंगा, और मैंने इसको बहुत ज्यादा मेहनत किया है। इस पूरे पेपर का हम लोग सॉल्यूशन समझेंगे। बस आप लोग तैयार हो जाओ। देखो, अब आप लोगों को लापरवाही नहीं करना है, मेहनत करना है, जितना हो सके उतना ज्यादा मेहनत करो। ठीक है, तो ये पेपर आप लोगों के लिए बस कल सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, इसको हम रख देते हैं और फिर आप लोग तैयार हो जाओ। देखो, इसमें लिखा हुआ है निर्देश, जो प्रश्न संख्या, देखो इसमें आप लोगों का 31 है, 31। ठीक है, ये 31 है। उचित कूट के माध्यम से आप सुमेलित कीजिए, उचित कूट के माध्यम से इसको आपको मिलान करना है। न्यू पेपर पैटर्न में आया हुआ है, न्यू पेपर में ये मिलान आएगा।
और ये जो बताएंगे ये बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल ट्रिक से। देखो अगर आपको तीनों में कोई एक पता है, बिहारी लाल जी हैं रीतिकाल के, कोई एक पता हो तो पहले का दूसरा, इसमें पहले का फर्स्ट गलत है, पहले का तीसरा गलत है, पहले का दूसरा सही है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है, मतलब पहले का जो है वो हमारा ये वाला सही है, देखो ये वाला, ठीक है। तो इसलिए हमारा देखो, अब आप इसका जो है देखो, इसको आप पहले से मिला दो, द्विवेदी युग और इसका जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग, लो हो गया। देखो एक अगर आपको आता है तो दो आप ऑप्शन में देखकर बिल्कुल सही मिला सकते हो, तो ये हमारा हो गया बी वाला सही, यानी कि खा वाला। अगला आ जाओ, ये अब आपका आ गया भैया व्याकरण, बहुत वायरल, लिखा हुआ नाना, नाना वाहन, नाना वेशा, विहस शिव कोहु मुख काहू, विपुल मुख काहू और बिन पद कर कोहू को बहु पाऊं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें आपको रस बताना है, 2023 का क्वेश्चन भैया। ये जो है नाना वाहन, मतलब उनका जो है वेशभूषा देखकर हंस रहे थे, इसलिए हमारा हास्य रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य रस। और सबसे बड़ी बात है, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है भैया? हास का हास होता है। सभी याद कर लेना भैया जितना मैं आपको करा रहा हूं। करुण रस का क्या होता है? करुण का शोक होता है। ये दो चीज आप याद रखना भैया, क्योंकि बहुत जरूरी है ये दो चीज जानना, ठीक है। और अगर हंसना आए तो हास, करुण रस आए तो रोना आएगा, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। देखो यहां आ गया ना करुण रस का अस्थायी भाव, बताओ 2023, 24, 25, 26 हर साल आता है। करुण रस का अस्थायी भाव क्रोध है? नहीं, शोक है। शोक, जैसे आपका कोई भी मन चाही चीज नष्ट हो जाए तो आप लोग शोक करते हो, वही चीज है ये, ठीक है। तो अगर हास रस का आए तो क्या बताओगे? हास, जो ये चीज है, ठीक है। बस हो गया। आगे आ जाओ, यहां हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त में कौन सा हमारा अलंकार है भैया? कौन सा अलंकार है? बहुत हमारा वायरल है, पीपर पात सरिस मंडोला 2023, 24, 25 में आया हुआ है, बहुत ज्यादा वायरल है। और यहां आपके जो आपके हैं वो रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर हमारा अनुप्रास अलंकार। अब कितने बच्चों को ये 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर पता है? इसमें हमारा कौन सा है भैया? इसमें हमारा है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार, ठीक है। आगे आ जाओ भैया, आगे ये देखो, ये है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें हमारा कौन सा है? रूपक अलंकार है। तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है भैया रूपक अलंकार, क्योंकि यहां हमारा तुलना हो रहा है। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चा जो 1000% पेपर में छपेगा। बहुत वायरल क्वेश्चन है ये सारे, आपको करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले, ठीक है। ये 35 क्वेश्चन हो चुके हैं भैया, बस ऑब्जेक्टिव जितना करा रहे हैं कर लो। अगला आ जाओ 36 नंबर, जो सिमरत सिद्ध हुई गणनायक कविवर बदन और करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि साहस शुभगुण सदन, इसमें हमारा कौन सा छंद है? 2024 में आया हुआ है। तो ये हमारा एक सोरठा है, क्योंकि बड़ा है तो सोरठा होगा, ठीक है। सोरठा है, ठीक है, सोरठा बहुत वायरल है। एक और हम लोग करेंगे, ये देखो, किस छंद में प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम मात्राएं होती हैं? तो सभी को पता है रोला में होता है, ठीक है। रोला में, दोहा, चौपाई ये सब नहीं, समैया नहीं, ठीक है। हमारा जो है वो रोला में होता है। 37 क्वेश्चन सोचो। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा वायरल है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि वर्षा होती तो अन्न उपजता। भैया बताओ ये क्या है? मतलब हम क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं, संकेत। ऊपर देख के आप कह रहे हो कि वर्षा होती तो अन्न उपजता, तो यहां एक संकेत है भैया, हम संकेत कर रहे हैं भैया। अगर ये सब नहीं आता ना, ट्रिक भैया, ट्रिक से पढ़ा देंगे। आप कहोगे तो मैं आपको ट्रिक ले आऊंगा भैया, पूरा समझ जाओगे। इसमें वाक्य का भेद विधान नहीं है, संदेह नहीं है, इच्छावाचक नहीं, संकेतवाचक है। चलो आप लोग बताओ कि भगवान तेरा भला करे, इसमें कौन सा है? तो इसमें हमारा इच्छावाचक है, कि हमारा इच्छा है कि भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन इसमें जो है वो हमारा संकेतवाचक है, ठीक है। समझ में आ रहा ना भाई? समझ में आना चाहिए। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बिना खाना खाए पिए मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल तैयार हूं, मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। अभी आप लोग देख लो, देखो 39 नंबर, मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन। अगर कर्मवाच्य में परिवर्तन करना तो द्वारा शब्द जिसमें लगा है वही सही हो जाएगा 2024 में। देखो मेरे द्वारा पत्र बिल्कुल सही, इसमें द्वारा नहीं लगा है, गलत है। इसमें द्वारा नहीं लगा, गलत है। इसमें गलत है, तो इसमें द्वारा लगा हुआ, इसलिए हमारा ये कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, विकारी पद के कितने भेद होते हैं? विकारी पद जो होते हैं उनके कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, 3 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 4 भेद होते हैं। तो ये हमारे हो गए 40 में 40 क्वेश्चन।
और ये जो है 18 फरवरी को छपने वाले प्रश्न हैं। बिल्कुल छपेगा भैया, बिल्कुल छपेगा, बस आप लोग तैयार कर लो। बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए स्पेशल है 18 फरवरी बोर्ड पेपर के लिए, बिल्कुल 1000% भैया इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बस आप लोग तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले आप पूरा तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वायरल है। अब आ जाओ भैया, बहुत वायरल चीज आ गया कि इसमें हमारा निम्न में से अनु जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। अब बहुत सारे बच्चे देखेंगे, कहेंगे सर जी इसमें तो अनु सब में प्रयोग किया गया है, इसमें आगे अनु लगा है, इसमें भी आगे अनु लगा है, इसमें भी अनु लगा है, इसमें भी अनु लगा। लेकिन एक बात समझो कि अगर आधा ता लगा हो, आधा रा लगा हो, तो इसमें हमारा वो चीज मतलब अनु नहीं माना जाएगा, इसलिए हमारा ये नहीं माना जाएगा, मतलब नहीं है। अनुतीर्ण, जो अनुतीर्ण, ये हमारा अनु आगे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बस ये 2024-25 का क्वेश्चन है। चलो अगला देखते हैं। ये देखो निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उपसर्ग मतलब गुरुजी आगे लगता है तो नी लगा हुआ है, भैया नी नहीं लगा हुआ है, आधा रा ऊपर लगा हुआ है, देखो, इसलिए हमारा नी और ये आधा रा ये हो जाएगा इसका उपसर्ग, तो नी नहीं होगा, गुड़ भी नहीं है, ये निर हो जाएगा। तो बच्चा थोड़ा ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल वायरल है यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए, और आप लोग छाप कर आओगे। बस थोड़ा सा मेहनत करना है आप लोगों को, जितना आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। देखो अगला 43 नंबर, दशानन में कौन सा समास विग्रह है। देखो दशानन में क्या है, 10 है मुख जिनके रावण, बिल्कुल सही, 10 है मुख जिनके, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब आपको सभी को पता है कि 10 है मुख जिनके रावण, अर्थात ये हमारा का वाला ऑप्शन सही है, का वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल वायरल है बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल वायरल है। आगे आ जाओ, आगे पंचवटी में कौन सा समास है। मैंने आपको बार बार बता रखा है बच्चा कि अगर गिनती आए, गिनती 5 3 2, तो ये याद रखना हमारा दीर्घु समास होगा। जैसे पंचवटी, त्रिलोचन, ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब 3 आ गया। और अगर ऐसा आ गया माता हाइफन पिता, भाई बहन, ठीक है, और भी आप बहुत सारा लिख सकते हो, ठीक है, और भी आप लिख सकते हो, जैसे शहर गांव। अगर ऐसा है तो वो याद रखना क्या होता है, द्वंद्व समास। क्या होता है बच्चा, द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें हमारा हाइफन लगा हुआ है, इसको आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा कर्मधारणी द्वंद्वनी दीर्घु समास है, दीर्घु समास है, पंचवटी दीर्घु समास है, और ये 18 फरवरी को छपने वाला प्रश्न है, बिल्कुल वायरल है, ठीक है। आगे आ जाओ, 45 नंबर क्वेश्चन। धनुष का पर्यायवाची नहीं है, इसमें हमारा धनुष जो है, धनुष का पर्यायवाची नहीं है, असीम नहीं है, कुलीस नहीं है, कोदंड, मतलब ये सब है, कोदंड नहीं है, ठीक है, पवी भी है। तो ये हमारा हो गया बहुत वाइल्ड क्वेश्चन 45। अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन, अंबर और वसन का पर्यायवाची शब्द है। इसमें से अंबर और वसन किसका पर्यायवाची है, बताओ। अंबर और वसन किसका पर्यायवाची है, कमल का नहीं, कपड़ा का है, ठीक है। वसन मतलब व्यसन, सभी को पता है कपड़ा का है। देखो सबसे पहले आपको कैसे पढ़ना है, अब आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको एक बार पहले क्लास को देखो, एक बार पढ़ो, तो आप नोट मत करो, एक बार पढ़ो। एक बार पढ़ने के बाद सेकंड बार आप क्या करो, थोड़ा जल्दी करके, मतलब 2x पर वीडियो करके, 2x का मतलब है कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो 2x पे कर दो, जल्दी जल्दी बोलेंगे, और आप रोक कर क्या करोगे, उसमें आप नोट बनाओगे। सभी स्टूडेंट छोटा सा नोट्स बना लो, जो इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं वो नोट्स बनाने के बाद आप मॉर्निंग में उठो और उसको भैया ऐसा रिवीजन करो ना कि लगे एकदम 100% आएगा। रिवीजन करो, ठीक है, ताकि अब आप लोग एक भी क्वेश्चन भूलो ना, बोर्ड एग्जाम में जाओ, छापो, लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं, जो आएगा वही बता रहे हैं, इसके बाहर नहीं आएगा। और आप लोग अगर तैयार कर लिए तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो। और अब आप लोगों को टॉपर बनना है, और टॉपर बनोगे, मैं आप लोगों के घर आऊंगा भैया, आप लोगों के घर आऊंगा, और फिर मैं आप लोगों को भैया अपना जो है टी-शर्ट दूंगा, आप लोगों को गिफ्ट दूंगा, आप लोगों को पूरा बुक दे दूंगा। जैसे आप 11th में चले जाओगे ना, तो आपको पूरा बुक का सेट दे दूंगा, आप लोग पूरा आराम से पढ़ाई करो, और भी जो हो सकता है वो मैं करूंगा। बस आप लोग मेहनत करो, ठीक है, पढ़ाई करो भाई, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करो, और हमारे साथ टहलोगे, आप लोगों को टूर भी कराऊंगा, बहुत मजा आएगा। बस आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। अगला आ जाओ, 47 नंबर, अच्छी शब्द का तद्भव है। अच्छी का आंख नहीं, कान नहीं, अच्छी है ना, अच्छी का आपका क्या हो जाएगा बताओ, अच्छी, हाँ
देखो आंख का जो होता है वो अच ही होता है, आंख का अच ही होता है, कान भी नहीं होगा, ये सब हमारा गलत है। जो आंख है ना, आंख का हमारा अच ही हो जाएगा, ठीक है, और ये सब हमारा गलत है। जैसे उल्टा आता ना, मतलब आंख का जो होगा, आंख अगर आ जाए तो उसका अच ही हो जाएगा, और अगर अच्छी आ जाए तो आंख हो जाएगा, ठीक है। बहुत वायरल है 18 फरवरी के लिए, बिल्कुल 20 में 20 आप मोजा मार्कशीट में करके आओ, अब इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बस तैयार कर लो। आज मैं आप लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ा दे रहा हूं, आगे आ जाओ। नेह का तत्सव होगा, एक नंबर का नेह का होगा स्नेह, ना तो नक्षत्र होगा, ना नवीन होगा, ना निष्ठुर होगा, हमारा स्नेह हो जाएगा, ठीक है, घा वाला। तो ये 48 नंबर क्वेश्चन है बच्चा, बिल्कुल बार बार आने वाले प्रश्न है, बार बार आते हैं, बार बार 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और जितने बच्चे को पढ़ाई कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आता, मान लो आप बहुत कमजोर हो, तो नोट बनाओ, बार बार लिख लिख कर पढ़ो, लिख लिख कर पढ़ो भाई, मैं कहता हूं आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लिख लिख कर पढ़ो, ठीक है, जब आप लिख लिख कर पढ़ोगे तो वो माइंड में आपके छप जाएगा, ठीक है, बस। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने चले गए और मान लो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो वहां आप जब आप ऐसे जाओगे तो वहां पेपर को मत, कॉपी को सादा मत छोड़कर आना, सादा पेज नहीं पे रहे बच्चों, नहीं आता, आप उसके स्थान पर कोई दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो, ठीक है, लिख दो, ठीक है, उसी से मिला जुला के लिख दो। लिखने के बाद एग्जामिनर आपको अगर 5 नंबर का है तो 3 नंबर दे ही देगा। देखो एग्जामिनर कहता है कि बच्चा कुछ लिखे तो सही, हम नंबर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो सोचता है कि बच्चे ने अगर कुछ भी लिख दिया तो हम नंबर दे देंगे, और अगर आप कुछ लिखकर नहीं आओगे तो भैया 0/0 मिलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं। अगला आ जाओ 49, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन 2025 का है, तो तद का होगा तस्मय, तस् नहीं होगा, तौ नहीं होगा, त्यों नहीं होगा, तस्मय हो जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव 50 नंबर, आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ताभ्या शब्द में विभक्ति और वचन है, षष्ठी विभक्ति नहीं, सप्तमी नहीं, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, घा वाला ऑप्शन से चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव, 50 में 50, जहां से आपके भैया 18 फरवरी में, 18 फरवरी पेपर में भैया, 18 फरवरी, ठीक है, पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा भैया। यहां से आपका 20 में 20 नंबर, 20 में 20 नंबर पक्का हो गया, बिल्कुल पक्का, कोई नहीं रोक सकता, जो मैंने बताया हूं वही आएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोग भैया पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई करो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आराम से पढ़ाई करो। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो इसी नंबर पे 99 18 86 31 96। शेयर करना आज के इस वीडियो को। अब हमारा ये पार्ट 1 है ना, अब पार्ट 2 में जो रहेगा वो आप लोग तैयार रहना। पार्ट 2 जब आएगा ना तो उसमें क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, देख लो, आप लोग देख लो। उसमें मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा, एक तो आपका गद्यांश पद्यांश रहेगा, पूरा जो भी चीजें उसमें होगा गद्यांश पद्यांश। उसमें आपका जीवन परिचय पढ़ा देंगे, जीवन परिचय, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको पढ़ा रखा है पार्ट 2 में, कल ही क्लास आएगा पार्ट 2। और तीसरा मैं आपको निबंध पढ़ा दूंगा उसमें, और इसमें आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश पद्यांश सब रहेगा। चौथा आपको पत्र पढ़ा दूंगा, लगभग 2 घंटे की क्लास रहेगी, वो पार्ट 2 वाला 2 घंटे की क्लास। बस आप लोग तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 1 में सारे 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, जो यूपी बोर्ड एग्जाम भैया, यूपी बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 हिंदी के लिए। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।